नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें, बिहार की बातें, बिहार देश दुनिया की तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी है। तो बिहार समाचार में हम शिक्षा विभाग के खबर बताएंगे। पंचायती राज विभाग में लिया गया है बड़ा निर्णय। वहीं आ रही है पंजाब से बहुत बड़ी खबर और पाकिस्तान की हम बात करेंगे। देश दुनिया की ताजा हालात पे हम चर्चा करेंगे। तो पहले हम नजर डालते हैं बिहार की सुर्खियों पर। तो हर राज्य बिहार राज्य के हर पंचायत में खेल मैदान और खिलाड़ियों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था होगी। मुखिया जी का बढ़ जाएगा कद। और वही बिहार में के शिक्षा विभाग ने के पाठक के फैसले को बदल दिया है। छुट्टियों में बम्पर बढ़ोतरी हुई है। और इसी के साथ हम बात करेंगे कैबिनेट के अहम फैसले के। 568 नए पद सृजित करने को मंजूरी मिली है। और वहीं 2 सड़क बनाने के लिए 174 करोड़ रुपए खर्च करने की स्वीकृति दी गई है। तो नजर डालते हैं सबसे पहले बिहार में शिक्षकों के छुट्टियों की बरसात हो रही है। शिक्षकों पर शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूल का अवकाश कैलेंडर 2025 जारी कर दिया है। विभाग ने एक बार फिर आईएएस के पाठक के आदेश को पलट दिया है। कैलेंडर के अनुसार महापुरुषों की जयंती पर स्कूल बंद रहेंगे। गर्मी की छुट्टी के साथ ठंड की भी छुट्टी दी जाएगी। 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक यानी ठंड की छुट्टी मिलेगी। स्कूल बंद रहेंगे। वहीं गर्मी की छुट्टी 2 से 21 जून तक रहेगी। रक्षाबंधन पर भी स्कूल बंद रहेंगे। साल में 72 दिन स्कूल बंद रहेंगे। ईद की छुट्टी दिखने के बाद ही निर्धारित की जाएगी। तो बहुत बड़ा यह बदलाव किया गया है एग्जाम सिस्टम से लेकर सेंटअप को लेकर। तो बिहार में शिक्षा विभाग में बहुत बड़ा बदलाव आया है। छुट्टियों को लेकर जो शिक्षकों की पुरानी मांगे थी उन मांगों को लगभग मान लिया गया है। वहीं जैसा कि मैंने बताया था कि पंचायत चुनाव के बाद पैक्स चुनाव के बाद पंचायतों के लिए भी कुछ बड़ी घोषणा हो सकती है। तो बड़ी घोषणा यह हुई है कि राज्य के हर पंचायत में खेल मैदान और खिलाड़ियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था होगी। पुराने मैदानों का जीर्णोद्धार होगा। खाली सरकारी जमीनों को डेवलप करने की तैयारी है। पटना व अन्य शहरों के जीर्णशीर्ण मैदानों को भी खेलने लायक बनाया जाएगा। राजगीर में एशियन वीमेंस हॉकी चैंपियन ट्रॉफी के सफल आयोजन के बाद अब बिहार के हर पंचायत में खेल मैदान बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। जहां खेल मैदान पहले से है वहां जरूरत के लिहाज से बेहतर सुविधाएं और खिलाड़ियों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था होगी। जबकि मौजूदा समय में बेकार पड़े खेल मैदानों और पंचायतों में खाली जमीनों को चिन्हित कर उसे खेल मैदान के रूप में डेवलप किया जाएगा। तो बहुत बड़ी खबर है। पंचायतों में फिर से धन की बारिश होने वाली है। अब खेल मैदान जैसे 7 निश्चय, गली नली योजना और नल जल योजना में पंचायतों में पैसे का फ्लो अप हुआ था। अब वही खेल मैदान के लिए पंचायतों को पैसे दिए जाएंगे। अब वही बहुत बड़ी खबर यह है, पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम पर फायरिंग हुई है। बाल बचे हैं। अमृतसर के गोल्डन टेम्पल के बाहर सेवा कर रहे थे पूर्व डिप्टी सीएम, उन पर हमला हुआ है। पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल पर बुधवार को गोल्डन टेम्पल के गेट पर फायरिंग की गई है। गोली दीवार पर जाकर लगी जिससे वह बाल बच गए। घटना का वीडियो भी सामने आया है। व्यक्ति हाथ में पिस्टल लेकर भागता हुआ देखा गया है। सुरक्षा कर्मियों ने पिस्टल लेकर जब दौड़ रहा था तो सुखबीर सिंह बादल की ओर सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें पकड़ लिया। हालांकि वो फायरिंग किया जो दीवार पर लगी और बाल डिप्टी सीएम बच गए हैं। वही बिहार में सीएचओ की परीक्षा जो है उसको कैंसिल कर दिया गया है। अब सीएचओ की परीक्षा में माफिया ने जांच सामने आने के बाद पता चला है कि कई गाइडलाइन जारी किया था। सरकार और विभाग जहां गाइडलाइन जारी करती है वहां परीक्षा पास कराने वाले माफिया भी गाइडलाइन जारी किया था। पटना में हो रहे राज्य स्वास्थ्य समिति की कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर सीएचओ की
4,500 पदों पर बहाली की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। प्रश्न पत्र लीक होने के पुख्ता सबूत मिलने के बाद यह फैसला ईओयू ने लिया है। ईओयू ने जांच में खुलासा किया है कि माफियाओं ने अभ्यर्थियों के लिए बाकायदा एक गाइडलाइन जारी किया था, जिस गाइडलाइन के अनुसार परीक्षा सेंटर में, परीक्षा हॉल में बैठे अभ्यर्थियों को कहा गया था, जो उनके जिनको उन्होंने सेटिंग किया था, कि अगर कोई जांच या पुलिस पदाधिकारी आपके कमरे में आए या आपके पास आए तो प्रश्न नंबर 3 को क्लिक करना है, और जैसे ही वो चला जाए तो प्रश्न नंबर 6 को क्लिक करना है। जांच में खुलासा हुआ है। कितना संगठित रूप से बिहार के परीक्षाओं में माफिया हावी है, इससे पता चलता है। अब वही हम बात कर ले कि बुधवार की जो प्रमुख खबरें हैं, जो देश दुनिया के लिए चर्चा का विषय है, संभल हिंसा पर पाकिस्तानी कारतूस मिले हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। जयशंकर बोले चीन में एलएसी में अभी भी विवाद है। बदायूं मस्जिद में नीलकंठ मंदिर का दावा किया गया है। यूपी संभल हिंसा में पाकिस्तानी फैक्ट्री में बने हुए कारतूस मिले हैं। बहुत ही गहरी साजिश बताई जा रही है। यूपी के संभल हिंसा में पाकिस्तानी कनेक्शन का मामला सामने आया है। फॉरेंसिक टीम को नालियों से 5 खोखे और 2 मिसफायर कारतूस मिले हैं। ये पाकिस्तान के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बने हैं। इन्हें पाकिस्तानी आर्मी इस्तेमाल करती है। इसके अलावा 12 बोर के बाद 2 खोखे और 32 बोर के 2 खोखे बरामद हुए। एक खोखा विंचेस्टर मेड इन यूएसए का है। और ही फडणवीस जो महाराष्ट्र चुनाव को लेकर जो सस्पेंस था, आज खत्म हो सकता है। महाराष्ट्र सीएम पद को लेकर सस्पेंस के बीच देवेंद्र फडणवीस ने कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुंबई में मुलाकात की। दोनों के बीच आधे घंटे बातचीत हुई। महाराष्ट्र चुनाव के बाद यह दोनों की दूसरी मुलाकात है। इससे पहले दोनों दिल्ली में मिले थे। फडणवीस ने से पहले बीजेपी नेता गिरीश महाजन भी शिंदे से मिलने पहुंचे थे। सूत्रों के मुताबिक महाजन, शिंदे और उदय सामंत के बीच मंत्रालय के बंटवारे पर चर्चा हुई है। नए सीएम का ऐलान अब से कुछ ही देर में कर दिया जाएगा, क्योंकि 11 बजे से बीजेपी दल की बैठक चल रही है। और वहीं संसद में संभल हिंसा पर विपक्ष का प्रदर्शन। अखिलेश बोले चुनाव की वजह से संभल में हिंसा हुई है। संसद सत्र के 6ठे दिन अडानी केस और संभल हिंसा पर फिर से हंगामा हुआ है। सपा सांसद अखिलेश यादव ने संभल हिंसा पर बात कही। उन्होंने कहा कि संभल में जो घटना हुई है एक सोची समझी साजिश है। वहां के भाईचारे को गोली मारने का काम हुआ है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव था, और लेकिन जो पाकिस्तान के फैक्ट्रियों में बने गोलियां आई है, उस पर भी अखिलेश यादव को जरूर बोलना चाहिए था। वही विदेश मंत्री जयशंकर बोले कि एलएसी पर सब कुछ सही नहीं है। चीन से संबंधों में थोड़ी सी सुधार हुए है। भारत और चीन के रिश्तों में मामूली सुधार हुआ है, लेकिन एलएसी के कई इलाकों में अभी भी विवाद है। उन्होंने कहा कि बॉर्डर पर शांति के लिए 3 सिद्धांत सुझाया है। भारत चीन एलएसी का सम्मान करे, किसी भी तरफ यथास्थिति को बदलने की एकतरफा कोशिश न की जाए, दोनों देशों के बीच समझौते से पहले भी हो चुके हैं, उसका पालन किया जाए। इस जयशंकर ने बोला कि 2020 के बाद भारत और चीन के रिश्ते सामान्य नहीं हैं। बॉर्डर पर शांति भंग हुई थी, तब से दोनों देशों के रिश्ते ठीक नहीं है। हालांकि हाल ही में हुई बातचीत से स्थिति में कुछ सुधार हुआ है। वही बदायूं जामा मस्जिद में नीलकंठ मंदिर का दावा मुस्लिम पक्ष बोला सिर्फ माहौल बिगाड़ने की कोशिश किया जा रहा है। यूपी में संभल के बाद अब बदायूं के जामा मस्जिद में मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। हिंदू पक्ष का कहना है कि मस्जिद असल में नीलकंठ महादेव मंदिर है, इसलिए इसका सर्वे कराया जाए। वहीं मुस्लिम पक्ष ने इस दावे को माहौल बिगाड़ने की कोशिश बताया है। 10 दिसंबर को बदायूं सिविल कोर्ट तय करेगा कि केस सुनने योग्य है कि नहीं है। हिंदू पक्ष की मांग है कि पूजा का परमिशन मिले। हिंदू पक्ष का कहना है कि यहाँ राजा महिपाल का किला है, किले में ही नीलकंठ महादेव का मंदिर था। मोहम्मद गौरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ने राजा महिपाल को मार दिया था। इसके बाद अपने दामाद को बदायूं का सूबेदार बनाया था। उसने ही सबसे पहले भगवान नीलकंठ के मंदिर की क्षति पहुंचाई थी। हालांकि पूरा मंदिर क्षतिग्रस्त नहीं कर पाया। यहाँ सुरंग, पिलर सहित कई सबूत आज भी मौजूद है। वहीं बांग्लादेश के
पूर्व निर्वासित प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा कि 19 अल्पसंख्यकों पर हमले के जिम्मेवार है, नरसंहार नहीं चाहते थे, इसलिए देश छोड़ा है। बांग्लादेश के पूर्व पीएम शेख हसीना ने अल्पसंख्यकों पर हमले को लेकर अंतरिम सरकार पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश में सामूहिक हत्याओं का जिम्मेदार मुझे बताया जा रहा है, लेकिन हकीकत में मोहम्मद यूनुस सामूहिक हत्याओं में शामिल हैं। उनका जो बयान यह है कि बांग्लादेश में टीचर, पुलिस पर हमले हो रहे हैं, वे मारे जा रहे हैं, हिंदू, बौद्ध और ईसाइयों को टारगेट किया जा रहा है। मैं जनसंहार नहीं चाहते थे, इसलिए देश छोड़ने का फैसला लिया है। ढाका में भारतीय हाई कमीशन को तलब किया है। अब इधर अगर हम बात करें कि राज्य में और अन्य खबरों को, तो कैबिनेट के फैसले को, तो पीएचडी में पंप ऑपरेटर संवर्ग में के 821 स्वीकृत पदों में से 493 को प्रत्यार्पित कर उसके स्थान पर कार निरीक्षक यांत्रिक के 495 नए पदों को सृजित किए जाएंगे। वहीं बचे 328 पदों को अंचल स्तरीय पंप ऑपरेटर एवं इलेक्ट्रीशियन भर्ती एवं सेवा शर्तों के साथ नियमावली 2014 में वर्णित पद सोपान के अनुरूप पुनर्गठित किया जाएगा। और वही कैबिनेट के बैठक में बिहार में कैबिनेट के बैठक में कई अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। सहरसा के मत्स्यगंधा झील एवं उसके पास पर्यटकों की सुविधाओं के विकास के लिए 98.65 करोड़ रुपए दिए गए हैं। वहीं कैमूर में कमरचम टीको टूरिज्म एवं एडवेंचर हब के विकास के लिए 49,000 लगभग 50 करोड़ रुपए दिए गए हैं। महादलित, दलित और अल्पसंख्यक अति पिछड़ा वर्ग अक्षर आंचल योजना के लिए चालू वित्तीय वर्ष में 890 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। वहीं ग्राम पंचायतों के लिए सबसे बड़ी बात यह है, ग्राम पंचायतों 5,635 ग्राम पंचायतों में 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2025 तक अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़े गतिविधियों के लिए राज्य योजना से 354 करोड़ पंचायतों को दिए गए हैं। वहीं संवर्ग नियमावली 2019 को निर्दिष्ट करते हुए बिहार परिचालन संवर्ग नियमावली 2024 की स्वीकृति दी गई है। तो बिहार में कैबिनेट की बैठक में अन्य महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। वहीं कैबिनेट के फैसले में जमीन सर्वे स्वघोषणा मार्च 2025 तक करें, तिथि 30 से 128 दिन की हुई है। फिर से विशेष जमीन सर्वे को बढ़ाया गया है। वहीं आज झारखंड में सस्पेंस खत्म हो गया है। मंत्रिमंडल का विस्तार कल होगा। राजभवन में दोपहर 12:30 पर मंत्री शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री सचिवालय ने राजभवन को शपथ ग्रहण की सूचना दी। कांग्रेस आज मुख्यमंत्री को सौंपेंगे नामों की सूची। और वही बिहार में 6 आईपीएस का ट्रांसफर, कुंदन एडीजी मुख्यालय बनाए गए हैं। तो दोस्तों, यह थी वो तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलता है अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।